फिल्म शुरू होती है एक गांव को दिखाने से। हम एक घर में डैनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो पूरे घर को ठीक कर रही थी। उसका हस्बैंड दिमाग का डॉक्टर है। उसके हस्बैंड का नाम टेड होता है। अब उनका ये नया घर एक ऐसी जगह पर था जहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आ रहा था। करें बात डैनी की, वो पिछले काफी दिनों से घर को ठीक करने का काम कर रही थी क्योंकि घर बहुत पुराना था। अब डैनी को घर में एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ नेटवर्क आ रहा है, इसलिए वो टेड को कॉल करके उससे थोड़ी बातें कर लेती है क्योंकि उसका टाइम नहीं गुजर रहा था, वो बोर हो रही। अब किसी काम के सिलसिले में टेड को आज हॉस्पिटल ही रुकना पड़ता है, इसलिए घर में डैनी को अकेले ही रात गुजारनी पड़ी और दरवाजे के पास ही घर के अंदर वाली साइड पर टेंट लगा लेती है सोने की। रात काफी हो गई थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया और वो दरवाजे की खिड़की से अंदर झांक रहा। वो डैनी से बात करता है। कहने लगा कि दरवाजा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारे घर में घुस आया है। अब डैनी को इस आदमी से ही डर लग रहा था, इसीलिए वो दरवाजा खोलने से मना कर देती है। जाहिर है इस तरह किसी भी अजनबी पर भरोसा करना बेवकूफी थी। ये नकली आंख वाला मरीज बड़े प्यार से डैनी से बात कर रहा था। उसका लहजा और तासुरात देखकर भी यही लग रहा था कि उसे डैनी की परवाह है और वो सच में उसकी मदद करना चाहता है। वो फिर डैनी को कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, तुम पुलिस को कॉल कर दो क्योंकि तुम्हारी जान को सच में खतरा है, मेरी बात को समझो। अब उसकी बातें सुनकर डैनी दरवाजे के पास है। उसने दरवाजा खोला या नहीं ये तो हमें दिखाया नहीं गया, मगर इसके साथ हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ हमने देखा कि कोई चीज बुरी तरह उस नकली आंख वाली मरीज को मार देती है। फिर पता चला कि डैनी की भी मौत हो गई, उसका भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है, यानी जैसा उसने कहा था वैसा ही हो गया। और अब हम कुछ महीने के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ डैनी का हस्बैंड टेड एक दुकान पर आता है जहाँ पुरानी कीमती चीजें मिला करती थी। ये दुकान असल में डैनी की जुड़वा बहन डार्सी की थी। डार्सी बचपन से ही देख नहीं सकती थी, यानी कि वो अंधी थी। साथ ही उसके पास कुछ साइकिक पावर्स भी हैं, यानी दिमाग की अनोखी ताकतों की मालिक थी वो। जैसी बहुत अजीबोगरीब चीजें महसूस कर सकती थी और देख सकती थी, जिनमें भूत आत्माएं जादू टोना भी हो सकते हैं। डार्सी को अपनी बहन डैनी की मौत का बहुत दुख था। अब टेड अक्सर उसे मिलने आया करता था, मगर उसे डार्सी की उल्टी सीधी बातों पर यकीन नहीं था और उसका ये दावा था कि मैं पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकती हूँ, यानी ऐसी चीजें जिन्हें समझ पाना आम इंसान की बस की बात नहीं है। इस टाइम उसके हाथ में एक बेल थी। वो टेड को बताती है कि ये बेल एक लड़के की जिंदगी से जुड़ी हुई, मगर एक दिन उसकी बेरहमी से किसी ने जान ली और अब मैं उसे इस बेल के जरिए महसूस कर सकती हूँ। टेड यहाँ उसे कुछ देने आया था। जो चीज डार्सी ने ही मनवाई थी वो कोई ऐसी खास चीज थी जो उस नकली आंख वाली मरीज से जुड़ी हुई हो, क्योंकि उसके जरिए डार्सी ये पता लगवाना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने डैनी को मारा और इस टाइम वो क्या सोच रहा है। तो अब वो चीज जो रुमाल था टेड उसके हवाले कर देता है। बातों ही बातों में डार्सी को पता चला कि अब टेड ने किसी और लड़के के साथ रिश्ता बना लिया है जिससे वो जल्द ही शादी कर लेगा। हालांकि डैनी को मरे ज्यादा दिन भी नहीं हुए। अब ये बात डार्सी को बुरी तो लगी, मगर वो जाहिर होने नहीं दी। टेड अपनी उस दोस्त के बारे में डार्सी को बताते हुए कहता है कि वो पहले मेरी दोस्त थी, मगर अब क्योंकि मुझे किसी सहारे की जरूरत है तो हम दोनों ने ताल्लुक बना लिया और शादी करने का फैसला कर लिया है और वो हमारे ही हॉस्पिटल में काम करती है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया, मगर हम समझ जाते हैं कि उस रात टेड का हॉस्पिटल रुकने का मकसद अपनी दोस्ती हो सकती है, जिस वजह से डैनी को रात अकेले ही गुजारनी पड़ी, यानी वो पहले से ही उसे धोखा दे रहा था। अब शाम को डार्सी अपने घर आ गई। साथ में वो नकली आंख वाली मरीज का रुमाल भी लाई। वो रुमाल टेबल पर रखकर उसके अंदर कोई चीज रखती है और अपने ग्लव्स उतारकर जैसे उसे छूती है वो बहुत ही चौंका देने वाली चीज देखती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो काफी घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब डार्सी एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ उसने बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। पहले वो उसे गौर से देखती है, फिर उसके पास आकर बैठ। इस रूम में और भी कई सारी अजीब चीजें पड़ी हुई जिनका ताल्लुक किसी न किसी इंसान से था, जिनको भी डार्सी महसूस कर सकती है जो इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टेड नींद से जाग गया है। वो तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाला था, मगर उसकी दोस्त उसे रोक दी। वो उसे कैमरा में तस्वीरें दिखाने लगी। ये कैमरा असल में डैनी का था जो टेड की दोस्त को मिल गया। अब कैमरा की सेटिंग इस तरह से की गई थी कि वो खुद ब खुद तस्वीरें बना सकता था। इसी तरह एक अचानक से खिंच गई तस्वीर वो टेड को दिखाती है जिसमें डैनी की परछाई थी। हालांकि उसे मरे हुए तो काफी दिन हो गए थे, पर ये बात टेड टाल देते हैं, लेकिन उसकी दोस्त को अजीब लगता है। खैर
अब टेड रात को ड्यूटी करता है, यानी उसकी दोस्त को भी इस घर में अकेले ही रुकना पड़ेगा। मगर उसे डर लग रहा था क्योंकि ये वही घर था जहाँ डैनी की मौत हुई। टेड उसे कहता है बस कुछ दिन की बात है, फिर मेरी ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा, तुम्हें तब तक मैनेज करना पड़ेगा। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, जब तक तुम्हारी रात की ड्यूटी है मैं अपने ही घर में रह लेती हूँ, जब तुम्हारी ड्यूटी बदल जाएगी मैं वापिस आ जाऊँ। तब टेड उसकी बात मान जाता है। उसकी दोस्त को आज ही निकलना था और इससे पहले कि टेड अपने काम पर जाता, वो बताती है कि कल रात डार्सी ने अजीब सा तोहफा भेजा है और ये वही लकड़ी का संदूक था, जिसे देखकर दोनों को ही काफी हैरत हुई। इससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह गई जब इन्हें पता चलता है कि डार्सी बाहर ही खड़ी हुई है, इसलिए दोनों उसे घर के अंदर ले आते हैं। अब उसे किसी ने आने की दावत भी नहीं दी थी, वो खुद ही आ गई थी। वो यहाँ 2 दिन के लिए रहने आई थी और इस बात में टेड की दोस्त को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेड उसे मना नहीं कर पाता। अब ना तो यहाँ टेड होगा और ना ही उसकी दोस्त, लेकिन फिर भी डार्सी रुकना चाहती थी। अब डार्सी उन्हें लकड़ी के संदूक वाला तोहफा दिखाती है, जो सच में अजीब था क्योंकि अंदर लकड़ी का ही बना बड़ा सा पुतला था। उसे देख टेड की दोस्त को बहुत बुरा लगा। तब टेड उसे समझाता है कि जब डार्सी चली जाएगी तो मैं इस पुतले को हटा दूंगा, जब तक वो यहाँ है प्लीज मेरी खातिर उसे बर्दाश्त कर लो। अब टेड तो निकल गया। फिर कुछ देर बाद उसकी दोस्त भी निकलने वाली थी, लेकिन उसकी चाबियां कहीं गुम हो गई थी। टेड की दोस्त चाबियां ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। डार्सी वहाँ पर बड़ी आराम से बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानती हो कि यहाँ क्या होने वाला है। चाबियां ना मिलने पर डार्सी उसे पूछती है क्या तुम अब नहीं जाने वाली? वो कहती है नहीं और मजबूरन अब उसे भी घर में ही रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त आकर देखती है कि संदूक में बड़ा लकड़ी का वो पुतला डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसे देख टेड की दोस्त को अजीब लगा। वो डार्सी से पूछती है क्या इसे तुमने बाहर निकाला? तो वो बड़ा ही अजीब जवाब देती है कि नहीं। तो फिर ये कैसे बाहर आया? अब इस बात को उसने सोचा भी, लेकिन फिर नजरअंदाज करके वो डार्सी के लिए खाना लाती है और इनके बीच कुछ बातें होती हैं। टेड की दोस्त उससे उसके काम के बारे में पूछती है। जब उसने बताया तो दिल ही दिल में वो डार्सी पर हंसती है। उसका मानना था कि डार्सी किसी चुड़ैल की तरह भूत आत्माओं जादू टोने पर यकीन रखती है। डार्सी उससे पूछती है अच्छा तुम्हें इस घर में कैसा लगता है? टेड की दोस्त ने जवाब दिया कि खास अच्छा नहीं लगा, जैसा आपकी बहन के साथ हुआ उससे तुम्हें ज्यादा सहम गई। फिर डार्सी उससे पूछती है अच्छा अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें दरवाजा खोलने का कहे तो क्या तुम दरवाजा खोलोगी? इस पर वो कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये सुनकर डार्सी को गुस्सा आ गया। वो कहती है मेरी बहन भी बेवकूफ नहीं थी और उसने भी दरवाजा नहीं खोला, यानी वो नकली आँख वाला मरीज नहीं बल्कि कोई और ही है जिसने उसे मारा। ये सुन टेड की दोस्त कहती है कि अगर उस जैसे पागल इंसान ने उसे नहीं मारा तो किसने मारा होगा? डार्सी कहती है एक मेल नर्स जो टेड का दोस्त है और वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहाँ टेड डॉक्टर है और वो नकली आँख वाला आदमी मरीज। ये सुन टेड की दोस्त को काफी अजीब लगता है। मगर अब हम उस रात का सीन देखते हैं जहाँ वो आदमी डैनी के दरवाजे पर आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सच में डैनी ने दरवाजा नहीं खोला था और नकली आँख वाला आदमी भी सच में उसकी मदद के लिए ही आया था, क्योंकि उस टाइम कोई घर में घुस आया था जैसा उसने कहा भी था। वो दरअसल एक मास्क पहना आदमी था जिसने डैनी को बेरहमी से मार दिया था। कुछ देर बाद टेड की दोस्त उसे कॉल करके बताती है कि ये डार्सी बहुत ही अजीब है, उल्टी सीधी बातें करती है। उसका दावा है कि डैनी को नकली आँख वाले आदमी ने नहीं बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम कर रहे नर्स ने मारा है जो तुम्हारा साथी है, और मुझे उसके साथ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं अपने घर भी नहीं जा पाई, गाड़ी की चाबियां गुम हो गई हैं और मुझे तो लगता है कि इसने ही चाबियां इधर उधर की हैं। टेड उसे शांत करता है और कहता है कि कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाओ। वो अपने रूम में गई तो थी लेकिन उसे नींद नहीं आती। नीचे आकर उसने देखा कि डार्सी सोफे पर ही बैठी बैठी सो गई है और अब वो चुपके से लकड़ी की मूर्ति के पास उसे चेक करने जाती है ताकि देख सके कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है। पुतले के सर में 5 सुराख थे। टेड की दोस्त ने जब चेक किया तो एक में से डैनी और डार्सी की तस्वीर निकली, एक में था दांत और एक में छोटी सी खून की बोतल निकलती है। पर इसी बीच डार्सी की आंख खुल गई और वो गुस्से में कहती है कि सारी चीजें वापस रख दो। टेड की दोस्त वो चीजें वापस पुतले के सर में रख देती है और उसके जाने के बाद अब डार्सी पूरी रात पुतले के सामने ही गुजारती है, लेकिन टेड की दोस्त को डर लग रहा था। अब टाइम गुजारने के लिए वो डैनी के कैमरा में उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखने लगती है, जहाँ डैनी के पीछे उसे एक डरावना चेहरा नजर आया, जिसे देख वो इतना डर गई कि उसके हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी उसने देखा कि रूम के एक कोने में डैनी का भूत है जो उसे डरा देता है। इसी बीच उसे अपनी चाबियां भी मिल जाती हैं और वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल गई। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ सच में टेड और डैनी के कातिल यानी उस नर्स के बीच दोस्ती थी। दोनों आपस में बात कर रही हो। अब घर
घर आने के बाद टेड देखता है कि उसकी दोस्त यहाँ पर नहीं है और टेबल पर डार्सी उदास बैठी हुई है। जब टेड ने अपनी दोस्त के बारे में पूछा तो वो जवाब देती है कि वो तो भाग गई है। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा असली चेहरा देखे कि तुम कितने घटिया इंसान हो, लेकिन मेरी बहन के भूत ने उसे डराया और वो चलती बनी। मैं सच जानती हूँ कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मरवाया है, क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्त से प्यार हो गया था। तुम तो सिर्फ मेरी बहन की दौलत हथियाना चाहते थे, जो उस बेचारी ने पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं तो ये समझती रही कि किसी पागल इंसान ने उसे मारा है और मैंने उस नकली आँख वाली मरीज से बदला भी ले लिया, मगर वो तो सच में मेरी बहन की मदद ही करना चाहता था और उसके असल हथियारे तो तुम हो। और हाँ, मैं जानती हूँ कि अब तुम किसी को तो यहाँ भेजोगी ताकि वो मुझे मार सके, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम उस कातिल को ही भेजो, यानी कि नर्स को। सारी बातें सुनकर टेड कहता है, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो और ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? अगर तुम्हें मुझ पर ही शक है तो चलो उस डिटेक्टिव के पास चलते हैं जो डैनी के केस पर काम कर रहा है। लेकिन डार्सी को फिर भी उस पर यकीन नहीं होता। टेड कहता है, अच्छा ठीक है, ये लो, मैं अपना फोन इधर ही रख रहा हूँ और डिटेक्टिव के पास जा रहा हूँ। मैं उसे कहूँगा कि वो तुम्हें फोन करके बता दे, जो भी कॉल आई तुम उसे उठा लेना। इतना बोलकर वो चला जाता है। और अब हम माजी का वो सीन देखते हैं जहाँ टेड अपने उसी साथी कातिल नर्स के पास बैठा था, डैनी को मारने का प्लान बना रहा था। जी हाँ, डार्सी बिल्कुल सही थी। उसे अपनी दोस्त से प्यार हो गया था और डैनी की प्रॉपर्टी वो हासिल करना चाहता था। उसे बस पैसों से मतलब था। वो डैनी से प्यार व्यार नहीं करता था और उसके कहने पर ही नर्स ने डैनी को मारा, क्योंकि असली साइको तो वो था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। पर सवाल ये उठता है कि इस सब में नकली आँख वाले आदमी का क्या है? तो असल बात ये है कि भले ही वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन दिल से वो भला इंसान ही था। वो कोई कातिल नहीं था। उसने टेड और नर्स की बातें सुन ली थी, इसलिए उस रात वो डैनी को बचाने के मकसद से गया, लेकिन डैनी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और वो मारी गई। और क्योंकि शक उस आदमी पर था, इसलिए उसे डार्सी ने मार डाला। जब भी तो उसने कहा था कि मैंने उस आदमी से बदला लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड डार्सी को भी मारने का प्लान बना चुका है। उसने जाते जाते फर्श की एक टाइल निकाल दी ताकि जब वो फोन उठाने आए तो उस जगह से नीचे गिर जाए। उसने नर्स को भी ये काम दे दिया था कि अब तुम्हें डैनी की बहन डार्सी को भी मारना है। वो इस काम के लिए राजी हो गया और खुशी खुशी उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेड हॉस्पिटल के नंबर से घर के नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी, प्लान के मुताबिक वो नीचे गिर जाती है। नर्स जब वहाँ आया तो पहले उसकी नजर लकड़ी के पुतले पर गई और फिर डार्सी पर, जो बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जल्दी उसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ एक नया ट्विस्ट आता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि डार्सी को रिचुअल, जादू, इस तरह की चीजों पर पूरा यकीन था, तो उसके मरने से यहाँ एक रस्म पूरी हो गई और उसे पहले से ही अपनी मौत का पता था, तो जानबूझकर उसने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की। और अब उसके मरते ही लकड़ी का पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है। वो नर्स के पीछे पड़ गया और उस पर हमला कर देता है। नर्स अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक वो बेहोश हो गया। उसकी जब आंख खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल की बेड पर बंधा हुआ पाता है और टेड उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने डार्सी की मौत का इल्जाम नर्स के सर पर ही डाल दिया, जिस पर नर्स उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता कि मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम बस मुझे छोड़ दो। इस पर टेड कहता है, नहीं, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो शक मुझ पर ही आएगा कि मैं आखिर तुम जैसे पागल साइको इंसान को क्यों नहीं पहचान सका। लेकिन अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो ऐसे तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि भला कौन ही तुम्हारी बात का यकीन करेगा कि एक लकड़ी की पुतले में जान आ गई और उसने तुम पर हमला किया। तो इससे हमें पता चला कि टेड एक बहुत ही मतलबी और धोखेबाज इंसान है, जो बहुत ही चालाकी से लोगों का इस्तेमाल किया करता था और उसने तकरीबन सभी का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपनी बीवी का भी। अब डार्सी नर्स को मार भी सकती थी, लेकिन वो इतनी आसानी से उसे बख्शने वाली नहीं, बल्कि वो उसे तड़पाना चाहती थी, जैसे उसने डैनी को मारा और कई लोगों पर जुल्म करके उन्हें तकलीफ दी। साथ ही जब वो नर्स था तो उसने बहुत लोगों के साथ ज्यादतियां भी की। अब एक मरीज नर्स से अपना बदला लेने आया और वो उसकी उंगली को काट लेता है, जिससे वो बुरी तरह तड़पने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टेड, जो काफी परेशान लग रहा था, अपने घर आया। वो उसी बेल को देखता है जिसके बारे में डार्सी ने कहानी सुनाई। वो बेल को बजाकर उस लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है जिसके साथ ये बेल जुड़ी हुई थी, मगर अजीब कुछ भी नहीं हुआ। इससे टेड को लगता है कि शायद सुपरनेचुरल जैसी कोई चीज होती नहीं है और डार्सी बस फ्रॉड करती। साथ ही हमें पता चला कि टेड की दोस्त ने भी उसे छोड़ दिया, यानी इस तरह डार्सी का अपनी बहन की तरफ से बदला
पूरा हो गया, क्योंकि टेड की पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। और तभी हम बहुत चौंका देने वाला सीन देखते हैं। जिस लड़के की बेल थी, तभी उसकी आत्मा टेड के साथ आकर खड़ी हो जाती है, जिसका मतलब कि अब टेड भी बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।